नमस्कार और स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मानव शरीर के सबसे दिलचस्प हिस्से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे आप हमारे शरीर का अल्टीमेट कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसें मिलकर कैसे काम करती हैं। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत सिस्टम को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर का मुख्य कंट्रोल, रेगुलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है। बिल्कुल एक मास्टर कंट्रोल रूम की तरह सोचिए इसे। ये हमारे शरीर के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया के साथ लगातार जोड़े रखता है और हर एक अंग को बताता है कि उसे एग्जैक्टली कब और क्या करना है। आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, शरीर का नियंत्रण केंद्र। दूसरा, तंत्रिका तंत्र के अंग। तीसरा, संवेदी इनपुट यानी जानकारी कैसे मिलती है। चौथा, एकीकरण या प्रोसेसिंग। और पांचवा, गतिज आउटपुट यानी शरीर का फाइनल रिएक्शन। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शरीर का नियंत्रण केंद्र। आखिर ये कंट्रोल सेंटर वास्तव में किन किन चीजों को मैनेज करता है? आप जानते हैं, हमारी हर एक मानसिक गतिविधि इसी सेंटर से शुरू होती है। चाहे कोई मुश्किल सवाल हल करना हो, कुछ नया सीखना हो, बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करना हो या फिर आपस में बातचीत करना हो, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। यहां तक कि ये डिसाइड करना भी कि आज शाम को क्या खाना है, इसी सिस्टम का काम है ना? कमाल की बात। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम अकेले काम नहीं करता। शरीर का बैलेंस, जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं, उसे बनाए रखने के लिए नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। ये पार्टनरशिप इतनी पक्की है कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे शरीर के अंदर का माहौल हमेशा एकदम परफेक्ट बैलेंस में रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तंत्रिका तंत्र के अंग। चलिए देखते हैं कि इस शानदार सिस्टम का हार्डवेयर किन अंगों से बना है। इसे समझने के लिए हम इसे 2 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, जिसमें हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये मेन बॉस हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस, जिसमें पूरे शरीर में फैली नसें और गैंग्लिया शामिल हैं। ये नसें एक तरह से मैसेंजर का काम करती हैं और ये सभी अंग तंत्रिका, रक्त और संयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। इस पूरे हार्डवेयर के काम करने के तरीके को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ग्रहणशील या रिसेप्टिव, जहां दुनिया भर से जानकारी इकट्ठा की जाती है। स्टेप 2, एकीकृत या इंटीग्रेटिव, जहां दिमाग उस डेटा को समझकर फैसला लेता है। और स्टेप 3, मोटर, जहां उस फैसले के आधार पर एक्शन लिया जाता है। चलिए अब स्टेप 1 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, संवेदी इनपुट यानी जानकारी को ग्रहण करना। देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारे शरीर में मौजूद लाखों छोटे छोटे सेंसरी रिसेप्टर्स को किसी उद्दीपन या स्टिमुलस का पता लगाना होता है। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी बदलाव, जैसे अचानक ठंडी हवा का लगना या फिर गलती से किसी नुकीली चीज का चुभ जाना। ये रिसेप्टर्स 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पर रहते हैं। बाहर की दुनिया में ये तापमान, लाइट और आवाज पर नजर रखते हैं और ठीक उसी वक्त शरीर के अंदर भी ये ब्लड प्रेशर, पीएच लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे छोटे बदलावों को लगातार ट्रैक कर रहे होते हैं। इस पूरे डेटा कलेक्शन को ही हम सेंसरी इनपुट कहते हैं। अब जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो गया तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, ये कच्चा डेटा आखिर दिमाग में पहुंचकर करता क्या है? और यही सवाल हमें हमारे चौथे हिस्से पर लाता है, एकीकरण, यानी हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है। होता यह है कि जो सेंसरी इनपुट मिला है वो सीधा दिमाग तक नहीं जाता, वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाता है, जिन्हें नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। और फिर ये सिग्नल्स बिजली की स्पीड से हमारी नसों से होते हुए सीधे कंट्रोल रूम यानी हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। दिमाग तुरंत इन सिग्नल्स पर काम शुरू कर देता है। वो इनसे सेंसेशंस बनाता है, विचार पैदा करता है, हमारी पुरानी यादों के साथ उन्हें जोड़ता है और पलक झपकते ही एक डिसीजन ले लेता है। बस इसी पूरी जटिल प्रक्रिया को एकीकरण या इंटीग्रेशन कहा जाता है। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, गतिज आउटपुट, जहां शरीर अपना फाइनल रिएक्शन देता है। एक बार फैसला हो गया तो नर्वस सिस्टम प्रभावकारी अंगों या इफेक्टर ऑर्गन्स को कमांड भेजता है। ये ऑर्गन्स मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला, हमारी मांसपेशियां जो सिग्नल मिलते ही सिकुड़ती हैं, जैसे गर्म कप छूते ही तुरंत हाथ पीछे खींच लेना। और दूसरा है ग्रंथियां या ग्लैंड्स, जो कमांड मिलने पर पसीना या कोई और स्राव निकालती हैं। तो अगर हम इसे एक सिंपल फॉर्मूले में रखें
तो हमारे शरीर का हर एक मूवमेंट या एक्शन एक क्लियर मैथमेटिकल इक्वेशन है। सेंसरी इनपुट प्लस दिमाग का एकीकरण बराबर मोटर आउटपुट, यही हमारी अंतिम शारीरिक प्रतिक्रिया है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर कीजिए। अगर हमारी जिंदगी का हर एक पल, हर एक एक्शन संवेदी इनपुट के आधार पर लिया गया एक फैसला है, तो सोचिए इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, आपका अपना नर्वस सिस्टम चुपचाप क्या क्या प्रोसेस कर रहा होगा। दिन रात बिना थके काम करने वाले इस मास्टर कंट्रोल रूम की मेहनत सच में बेजोड़ है। इस विषय को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।